इमरान खान साहब के और साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा के और शाह महमूद कुरैशी साहब उनके केसेस की समाअत है। आज की अपडेट्स ये हैं कि एक तो इद्दत के दौरान निकाह वाला जो केस जिसमें खान साहब को और साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा को दोनों को 7-7 साल सजाएं सुनाई गई थी और साथ में जुर्माना किया गया था, उसमें हमने अपील फाइल की थी जिसकी समाअत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। लास्ट हियरिंग या उससे पहले भी हमारी तरफ से भरपूर तैयारी थी कि दलाइल दिए जाएं और दूसरी तरफ से कभी वकील नहीं है, वकील करना है उसका बहाना है, आज तैयारी नहीं है तो लिंगर ऑन किया जा रहा है। जितनी जल्दी सजाएं देने के लिए प्रोसिक्यूटर्स वहाँ पर अदालत 12-12, 14-14 घंटे मुख्तलिफ कोर्ट्स लगती रहीं जेल के अंदर, उतनी ही स्लो सुस्त रवि से खान साहब की अपीलों के ऊपर समाअत हो रही है ताकि खान साहब अंदर रहें। तो आज उसकी समाअत है। उसके साथ साथ साइफर केस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को, खान साहब को, दोनों को सजाएं सुनाई गई थी, उसमें भी अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है जिसमें सज़ा को सस्पेंड करने के लिए हमने सदा की हुई है। वो भी इसी तरह से हर रोज लगता भी है, लटकाया जा रहा है, कोई उसके ऊपर 11 घंटे हमारी तरफ से आर्गूमेंट। इतना लंबा वो केस ही नहीं है। साइफर ना रिकॉर्ड पे है ना उसके रिलेटेड कोई और डॉक्यूमेंट जो डिक्लासिफाइड हुआ था रिकॉर्ड के ऊपर है, तो फिर किस चीज के लिए इतना लंबा किया जा रहा है। और इमरान खान का फर्ज था कि वो कौम को एतमाद में लेते कि बाहर से यूं मुदाखलत हुई है, लेकिन जिन लोगों ने उस में सहूलतकारी की, जिन लोगों ने हुकूमत गिराई, वो आज ऐवानों में बैठे हुए हैं और खान साहब को बेगुनाह तौर पर, यानी कि उसने मुल्क की सलामती की बात की कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, गैरत की बात की, लेकिन उसके ऊपर मुकदमात बेशुमार बनाकर, ये वाला मुकदमा भी बनाकर जो आज तक हमने नहीं सुना कि किसी के ऊपर ये बनाओ, तो उनको अंदर डाल दिया गया। अच्छा, अब सारी हकीकत क्या है? आज एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रही है। क्यों जा रही है? इसलिए जा रही है कि कल 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर एजेंसियां जो हैं और मतलब उन्होंने दबाव डाला, तो लिहाजा जो है वो उन्होंने कहा जी कि ये हमसे यानी कि काम करवाने के लिए कि आप ये काम करें, इसको सजा दें, इसको इसकी दरख्वास्त सुने, उसकी ना सुने, अपने मर्जी से फैसले जो है वो दिलवाने के लिए उन्होंने कहा कि हमें एजेंसियां जो हैं वो उसमें हमारे काम में उन्होंने मुदाखलत की है। और हमने ये मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी रखा, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और फिर वो मजबूरन जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनको जाना पड़ा। उन्होंने उधर लेटर भेजा। अब इसके अंदर थोड़ा सा आप ये देख लें कि जितनी सजाएं दी गई हैं खान साहब को ट्रायल कोर्ट से, या हमारे वो केसेस थे जिसमें आपने देखा कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे लोग जीते हुए थे, हमारी कोई दरख्वास्त आपके सामने चलती रही है, कोई एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। और खान साहब के केसेस के अंदर जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, बार बार केस को उसी जज हुमायूं दिलावर के पास रिमांड किया गया। मैं तोशाखाना केस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दूसरे केसेस आप साइफर केस ही देख लें, या जो खान साहब की सेहत के हवाले से हमने दरख्वास्त दी थी, या लॉयर्स की एक्सेस और फैमिली की एक्सेस के साथ साथ पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात की दरख्वास्त दी थी, या उसके साथ साथ दीगर केसेस जहाँ पर चलते रहे, साइफर के अंदर दरख्वास्तें आईं, तो सारे सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी, जिसमें जो अगवा किया गया था 9 मई को, जिसको ये करार दिया गया था कि ये बिल्कुल कानूनी है, उस टाइम या उससे पहले से लेकर जब से खान साहब अदालतों के अंदर पेश हो रहे हैं, टेरिन वाइट वाला केस हो, तो ये सारे केसेस के अंदर खान साहब को टारगेट किस तरह से बनाया गया। कल इस लेटर ने इस हकीकत को एक्सपोज कर दिया है। कल इस लेटर ने ये जो है वो साबित कर दिया है
कि इमरान खान के और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ख़िलाफ़ या पॉलिटिकल जितने हमारे रहनुमा लोग थे, साबका मिनिस्टर्स, जितने लोग थे जिनकी दरख्वास्तें आती रहीं, नीचे उनको जो है वो उनकी सुनवाई नहीं हुई या ऊपर, तो ये सारा जुडिशल जो सिस्टम है उसको कैसे उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है और कैसे उनसे फैसले लेने के लिए हमारे इदारे जो हैं वो लोगों को जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, जजेस को ब्लैकमेल करते हैं। तो ये सारी हकीकत जो है वो आ गई। आज तमाम हकायक के साथ हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज इस्लामाबाद के अंदर होगी, जिसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी और हम इन 6 जजेस के साथ खड़े हैं। क्योंकि देखें, इस सारे मुश्किल हालात में जहाँ पर उन्होंने लेटर के अंदर लिखा है कि उनका एक जज का बहनोई उठाया गया, बेटा उठाया गया, वहाँ जजेस के कमरों में कैमरे लगाए गए जहाँ पर उनकी रिहाइश थी, ताकि उनकी जो प्राइवेट वीडियोज़ हैं फैमिली के साथ वो रिकॉर्ड हो सकें और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाए। तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये किया गया और फैसले सिर्फ लेने के लिए कि आप ये फैसला दें, ये करें, इस मुताबिक चलें। तो उन्होंने इस सारे माहौल के अंदर जहाँ पर जजेस के बेटे उठाए जा रहे हों, जहाँ पर जजेस के साथ इस तरह से सलूक किया जा रहा हो, जहाँ पर इदारों को यूं यरगमाल बनाया जा रहा हो, तो इस सारे माहौल के अंदर उन्होंने जिस तरह वो खड़े हुए हैं, तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने आवाज़ उठाई है। कप्तान इमरान खान आज यही बात करता था कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, कोई कौन होता है कि ऊपर से हमें कहे कि ये करो वो करो, हमारे दायरे आज़ाद हों, किसी के काम में मुदाखलत ना हो। और ये चीज़ साबित हो गई है कल के, हमें तो पता था, लेकिन उसके ऊपर इन 6 जजेस ने मज़ीद मोहर लगा दी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ किस तरह से कार्रवाइयाँ की गई हैं, उनके वर्कर के साथ, तमाम पॉलिटिकल लोगों के साथ जितने भी थे, रहनुमा थे, और खान साहब को किस तरह टारगेट किया गया, इस मुल्क को किस तरह टारगेट किया जा रहा है, और फॉर्म 45 वाला जो सारा मामला है वो भी सारा, तो ये सारा आपके जो है वो सामने है। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मज़ीद जो है वो बात होगी।